इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। आपदा प्रबंधन को लेकर कार्यशाला, मुख्यमंत्री धामी ने किया उद्घाटन। दिन भर एक्सपर्ट देंगे आपदा से निपटने की राय। अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती, सीएम धामी विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने किया नमन। बोले, आपका जीवन सभी के लिए प्रेरणा स्रोत। रामनगर में स्लॉटर हाउस विवाद ने पकड़ा तूल। पालिका चेयरमैन हाजी मोहम्मद अकरम और सभासदों के बीच टकराव की स्थिति। अध्यक्ष पर लगाए कई गंभीर आरोप। रुद्रप्रयाग में भीषण सड़क हादसा। यात्रियों की चलती गाड़ी पर अचानक पहाड़ी से गिरे पत्थर, 2 की मौत, 4 घायल। और उत्तराखंड में मौसम ने बदला मिजाज। पिथौरागढ़ सहित 4 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट। देहरादून में लुढ़का पारा, लोगों को गर्मी से राहत। और अब खबरों की ओर रुख करेंगे। देहरादून में मानसून 2025 से पूर्व उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन ने कार्यशाला का आयोजन किया है, जिसमें एनडीएमए, आईएमडी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ समेत कई विभागों के अधिकारी और वैज्ञानिक शामिल हुए हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यशाला में शामिल हुए हैं। एनडीएमए के सदस्य दिनेश सिंह ने राज्य सरकार के सामने हर आपदा से लड़ने के लिए 4 प्रस्ताव रखे। अंतर विभागीय समन्वय, पूर्व चेतावनी, शीघ्र कार्रवाई, स्थानीय नेतृत्व, जन भागीदारी और नगर क्षेत्र की बाढ़ के खतरे को भांपने के प्रस्ताव रखे गए हैं। क्योंकि हम लोगों को उत्तराखंड राज्य में प्रत्येक वर्ष मानसून के समय में अनेक प्रकार से आपदाओं का सामना करना पड़ता है। कहीं भूस्खलन के रूप में, कहीं हिमस्खलन के रूप में, और कहीं अतिवृष्टि, अत्यधिक बरसात के कारण। तो इन सब के लिए पहले से हमारी तैयारियां पूरी हो जाएं। जो भी विभाग आपदा प्रबंधन में काम करते हैं या सहयोग करते हैं, उन सब की एक तरह से मॉक ड्रिल पहले हो चुकी है। और आज सभी जिलों के प्रमुख अधिकारीगण, जिलाधिकारी, शासन के सभी अधिकारी और भारत सरकार की एजेंसियां, राज्य सरकार की एजेंसियां और हमारे विशेषज्ञ सभी मिलकर मानसून से पहले जो तैयारियां हैं उसको अंतिम रूप दे रहे हैं, कहीं कोई कमी न रह जाए। और चूँकि आपदाओं को हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन उनके प्रभाव को कम कर सकते हैं, न्यून कर सकते हैं। इसी दृष्टि से ये कार्यशाला आज आयोजित की जा रही है। मानसून सत्र के पहले कार्यशाला माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर आज की जा रही है। इस कार्यशाला में भारत सरकार के जो संस्थान उत्तराखंड में स्थित हैं, हमने जो आपदा के क्षेत्र में काम करते हैं, उन सभी को आमंत्रित किया गया है। किस प्रकार से आपदा में राहत बचाव के लिए, आपदा से पूर्व तैयारी के लिए और आपदा के बाद जो हम पुनर्निर्माण का कार्य करते हैं, किस तरह से काम वो हमारी मदद कर सकते हैं, इसके बारे में बताएंगे। राज्य सरकार के जो विभाग हमारे हैं आपदा में काम करने वाले, सबको बुलाया गया है। सभी अपने अनुभव साझा करेंगे। इसके साथ साथ हमने जिलाधिकारियों से भी कहा है, सभी जिलाधिकारी वीसी के माध्यम से अपने 30-40 वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में प्रतिभाग कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और तहसील लेवल पे और ब्लॉक लेवल पे जो हमारे अधिकारी हैं, जो आपदा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। लगभग 1200 से 1500 लोग आज ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। देश भर में आज अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती मनाई गई है। इस अवसर पर देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अहिल्याबाई होलकर को नमन करते हुए कहा कि देश में ऐसे महानुभाव हैं जिन्होंने देश के लिए अनेकों कार्य किए, लेकिन वो लंबे समय से गुमनाम रहे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ऐसे सभी महान विभूतियों को आगे लाने का काम किया जा रहा। अहिल्याबाई होलकर ने देश में अनेक धार्मिक स्थल बनाने के साथ
उत्तराखंड में बद्रीनाथ, केदारनाथ सहित हरिद्वार में अनेक धातुओं का निर्माण किया था। अहिल्याबाई होलकर जी का पूरा जीवन लोक सेवा को समर्पित रहा है और उसको लेकर आज उनके 300 वर्ष उनके जन्म के पूरे हो रहे हैं। तो उस अवसर पर पूरे देश के अंदर ऐसे महापुरुष, ऐसे लोग, ऐसे विशिष्ट महानुभाव जिन्होंने देश के अंदर अनेक कामों को आगे बढ़ाया, जन सेवा की, लेकिन वो सब गुमनाम रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ऐसे सभी महान विभूतियों को आगे लाने का काम हो रहा है। अहिल्याबाई होलकर ने अनेक धार्मिक स्थानों का निर्माण किया, अनेक प्रथाओं का अंत किया, देश के अंदर अनेक बड़े बड़े धार्मिक स्थल बनाए। उत्तराखंड में भी हमारे बद्रीनाथ, केदारनाथ जी का और हरिद्वार में अनेक घाटों का निर्माण किया। इसलिए हम उनकी जयंती पर उनको नमन करते हैं और उनसे प्रेरणा लेकर समाज, देश में आगे बढ़ने का जो है संकल्प लेते हैं। उत्तराखंड सरकार ने आज आपदा विभाग की कार्यशाला में महिलाओं के लिए आपदा सखी योजना शुरू करने की घोषणा की है। प्रदेश में जल्द ही इस योजना की शुरुआत की जाएगी। इस योजना को लेकर के मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य में आपदा मित्र पहले से ही काम कर रहे। आपदा सखी में महिलाओं का योगदान महत्वपूर्ण है। देखिए, आपदा मित्र हमारे पहले से काम करते रहे हैं। आपदा सखी में हमारी महिलाओं का योगदान होगा, उनकी भी सहभागिता होगी। तो हमारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में और समाज को जागरूक करने की दिशा में भी एक कदम होगा, क्योंकि महिलाएं हमारे राज्य के अंदर अनेक क्षेत्रों में आज बहुत शानदार काम कर रही हैं। चाहे इसके लिए जिनके निमित्त हमने हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड को यहाँ पर शुरू किया है, उसमें भी हमारी महिला समूह की, महिलाओं की बहुत बड़ी संख्या है और पूरे राज्य के अंदर महिलाएं अनेक प्रकार के उत्पाद बनाती हैं, अनेक प्रकार के उपक्रम करती हैं, अनेक लोगों को रोजगार और स्वरोजगार दोनों ही देने का काम कर रही हैं। तो आपदा सखी के माध्यम से भी महिलाएं इस क्षेत्र में भी अपना योगदान देंगी। और यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। अगली खबर की ओर रुख करेंगे। केदारनाथ हाईवे पर रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर आगे एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। दरअसल ऊखीमठ क्षेत्र के तहत कुंडा के पास एक बोलेरो गाड़ी पर पहाड़ी से अचानक से पत्थर गिर गया था, जिससे चालक सहित 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि कार में बैठे अन्य 4 लोग गंभीर तौर पर घायल हुए हैं। हादसे के वक्त वाहन में कुल 6 लोग सवार थे। जानकारी मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर पहुंच गई थी। कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया है, जिसमें से वाहन चालक 38 साल के राजेश की मौत हुई है। कैलाश मानसरोवर यात्रा 5 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर से आखिरकार भक्तों के लिए खुलने जा रही है। ये तीर्थ यात्रा 30 जून 2025 सोमवार से शुरू होने वाली है और ये यात्रा अगस्त 2025 तक चलेगी। यात्रा के दौरान पड़ने वाले उत्तराखंड के महत्वपूर्ण रास्तों को भी दुरुस्त कर लिया गया है। इस पर अधिक जानकारी देते हुए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि आदि कैलाश की यात्रा के लिए देश और विदेश से यात्री उत्तराखंड पहुंच रहे। उन्होंने बताया कि राज्य के अंदर इस यात्रा को लेकर अंतिम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं, मार्ग भी पूरा अच्छा है और आदि कैलाश तक की यात्रा प्रारंभ हो गई है। अनेक देश दुनिया के लोग आ रहे हैं और कैलाश मानसरोवर यात्रा भी प्रारंभ होगी। तो निश्चित रूप से हमारे लिए एक अच्छा अवसर है कि विगत कई वर्षों के बाद ये यात्रा प्रारंभ हो रही है और राज्य की सीमा के अंदर हमने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। हम सबका स्वागत करते हैं।